पानी में देखते, पैर आपके भीग जाते। और आज हम खड़े हैं तो मनोज धामा की वजह से सड़क पे खड़े। बीजेपी पार्टी नहीं आनी चाहिए, क्लियर। जितने भी मुस्लिम समाज के हैं अक्सर 50% वोट जो है इस हमारे इस चेयरमैनी के इलेक्शन में वोट काट दिए। कांग्रेस को दोनों, हाजी रंगरेज को। हमें कोई मनोज धामा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम कार्यालय पे वोट दे रहे हैं सबको, कार्य पे। अभी जैसा हमने पहले वाली वीडियोस में भी कवर किया था कि यहाँ पे चुनाव आयोग से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। ज्यादातर परिवारों में वोट नहीं है, तो कहीं एक वोट है तो कहीं पूरी वोट साफ है। तो ऐसे ही हम जनता के बीच में आए हैं, जो कि जनता की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और वो हमेशा इंतजार करती है कि कब चुनाव आए और कब हम अपने नेता का चुनाव करें। लेकिन जब ये चुनाव का वक्त आता है, वो जाके देखते हैं वोट उनकी है नहीं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो इसी बीच हम जनता के बीच में पहुंचे और जनता से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम क्या है? अमजद जी, आपकी वोट आई है? नहीं आई जी। परिवार में किस किस की वोट आई? किसी की नहीं आई। तो आपने इस बात के लिए जो आपका नेता था, जो कि सभासद थे, उनको बताया इस बारे में? हाँ, बताया उन्होंने। आपकी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपकी वोट आई थी? हाँ, उन्होंने आई थी। अच्छा, जो नहीं आई है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप सरकार से ये वोट कटवाई गई है या अपने आप कटी है? ये वोट कटवाई गई है। किसी की 10 वोटें नहीं है, किसी की 8 वोटें नहीं है, किसी की 5 वोटें नहीं है, किसी की 10 में 1 आ रही है, किसी की बिल्कुल ही नहीं है, पूरे खानदान की वोटें। तो ये वोटें कटवाई गई है मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज? हाँ, मुस्लिम समाज की वोटें कटी हुई है ज्यादातर, और सर वोटें नहीं कटी हुई। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जफरुल इस्लाम है। साहब, आपका क्या समस्या है? मतलब आप जो चुनाव है, समस्या तो ये है कि वही जो हमारे भाई ने कहा, हम लोगों के घर का भी सारा का सारा वोट साफ है बिल्कुल। अच्छा, वोट हम जबकि यहाँ पर विधानसभा की और लोकसभा की जो है हमेशा देते हुए आ रहे हैं, लेकिन सारी सीट जो हमें जो है काट दिया गया है। अच्छा। और ये जो है हमारे जो जितने भी मुस्लिम समाज के हैं अक्सर 50% वोट जो है इस हमारे इस चेयरमैनी के इलेक्शन में वोट काट दिया गया है। मतलब आपका कहना है कि मुस्लिम समाज के साथ ये ज्यादती हुई है और उन्होंने 50% से ज्यादा वोटें काटी हैं। लेकिन जो हमने भी काफी जगह कवर किया है, तो उसमें ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट ये सभी के साथ हुआ है। नहीं, मेरी राय इलेक्शन कमीशन से ये है कि जो लिस्ट एमपी और एमएलए की है वही लिस्ट जो है क्या कहते हैं कि उसी को लागू किया है, एक ही लिस्ट लागू किया जाए। ये आवाम और जनता जो है धोखे में रह जाती है कि मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन चेयरमैनी में नहीं होती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन से मेरी अपील है आपके माध्यम से कि एक ही लिस्ट को जिसके अंदर में बाज़ाब्ते फोटो है उसके साथ, ताकि इसके अंदर में घपला ना हो। जैसे अभी जो है जो हमारे खुद जो है जिसके वोट थे हमारे पड़ोसी के, वो गए देने के लिए, उन्होंने बताया आपकी वोट डल चुकी है। अब इसमें फोटो न होने की बिना पर अब किसी ने डाल दिया उसने, और वो बेचारा जा करके रह गया। अब उनके पास तो सबूत है कि हाँ हमने ओके कर दिया, और बेचारा वो अपने से मुँह लेके आ गया। तो जनाब, अगर आपकी वोट होती तो आपका किस पार्टी को समर्थन था? हमारा पार्टी तो मनोज धामा जी को था। हमारे इस इलाके के अंदर में मनोज धामा जी ने बहुत विकास करवाया है, और यहाँ पर हम लोग सदस्य वार्ड सदस्य के एतबार से, हालांकि मुस्लिम समाज के अंदर में भी 2 खड़े थे, वार्ड नंबर 40 से हमारे बबलू भाई खड़े थे और हमारे यासीन भाई खड़े थे, लेकिन हम दोनों की यही थी कि हम लोगों को नल पे देना है बड़ी वोट को, और अपनी सभासद के एतबार से, अपने एतबार से जो खड़े थे उनको देना था। इससे पहले जो चुनाव हुए थे चेयरमैन के, उसमें मनोज धामा बीजेपी से थे, तो आपने उस समय बीजेपी को दिया था या मनोज धामा को देख? हमने मनोज धामा जी की शख्सियत को, उनकी जात को देख करके हमने उनको वोट दिया था, और वो हमेशा सज्जन आदमी है, सेकुलर आदमी है, चाहे वो बीजेपी में रहे हो या लोकदल में है, वो हमेशा सेकुलर आदमी रहे हैं वो, और हमेशा जो है समाज के बीच में रहे, और उन्होंने हर एक की दुख दर्द को सुना है। इसलिए हमने हर जमाने में उनका सपोर्ट किया है और आज भी सपोर्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी विकास करती है या फिर कोई व्यक्ति विशेष विकास करता है, जैसे विकास पुरुष मनोज धामा है यहाँ पे? जी, हमारे सदन में तो मनोज धामा जी ही विकास किया है, और उनको ही हम लोग जो है मानते हैं उनको। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद जी, आप यहाँ के जो चुनाव की अभी जो प्रोग्रामिंग चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सारे चुनाव ठीक पड़ रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ भी चल रही है यहाँ पे? नहीं, देखो, बहुत सारे बूथों पे गड़बड़ चल रही है, बहुत सारी वोट नहीं है। इसका सारा सबसे बड़ा इशू यही है, क्या कहते हैं कि वोट खत्म है, वोट कटी हुई है। हमने भी सर्वे किया है गली गली में जाके, तो वोट खत्म है। तो इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और पीछे से भी देखना चाहिए, तो सबकी वोट आनी चाहिए। इसकी वजह से फिर
सही से पोलिंग हो पाए। मेरा नाम मिस्टर समीर है। समीर, आपका वोट है? मेरा वोट नहीं है, मेरे घर में 25 वोट है और मेरे घर में सिर्फ 4 वोटें आई है। 21 वोट मेरे घर में नहीं आई और मैं उसमें से परेशान हूँ, मेरे घर में किसी की वोट नहीं आई। लेकिन अभी आप वोट देने का अधिकार आपको नहीं मिला अभी? नहीं मिला मुझे, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, पहचान पत्र है, सब कुछ है मेरे, और मेरे पापा की वोट नहीं आई जिसमें हम इस एरिया में 30 साल से रह रहे हैं। वोट ना आने का रीजन हम पूछना चाहते हैं सरकार से, सबसे पहला बात तुम्हारी है। और मैंने डायरेक्ट तहसील से वोट बनवाई थी जिसमें उसके बाद भी नहीं आई और मेरे घर में सबकी वोट नहीं आई, सिर्फ मेरे घर में मेरे दादा की वोट आई है, मेरी अम्मी की वोट आई है और एक बड़े भाई की वोट आई है। 21 वोट नहीं है? 21 वोटें मेरे घर में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, हम मनोज धामा को वोट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम इस एरिया में 5 साल पहले दलदल में थे। जहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ 5 साल पहले आते तो आप यहाँ पे इतने बड़े पानी में देखते, पैर आपके भीग जाते। और आज हम खड़े तो मनोज धामा की वजह से सड़क पे खड़े। रीजन ये है देने का मनोज धामा को वोट। हमें कोई मनोज धामा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम कार्यालय पे वोट दे रहे हैं सबको, कार्य पे। हमें बाकी कोई मनोज धामा हो चाहे कोई भी हो, और मनोज धामा को हम जिताएंगे, हम पूरी दिल जान से जिताएंगे क्योंकि उन्होंने काम करा है। और हम काम करने वाला बंदा चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे किसी पार्टी का बंदा हो, हम उस बात से मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कार्य कौन कर रहा है। और हमें इतना पता है, हमारे बीजेपी, हमारे इस लोनी एरिया में बीजेपी में सिर्फ ओनली हिंदू मुस्लिम से अलग कोई काम नहीं हो रहा। मैं आज कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम में इतना ज्यादा वो हो चुका है, जब देखता हूँ मैं नंद किशोर जी को या कोई भी इंसान हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भाषण देता है आज तक? बीजेपी में आज तक किसी ने कोई लेक्चर दिया है कि हमने ये काम करा है? मुझे आज 5 काम गिनवा दो मनोज धामा के, मैं 10 काम गिनवाऊंगा यहीं पर ही खड़े खड़े। बीजेपी का कोई 5 काम नहीं गिनवा सकता लोनी के अंदर। और मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि लोनी जो है, जो चमका ये लोनी में जितना भी चमकाया है वो मनोज धामा ने चमकाया, और आने वाले 5 साल में लोनी में डबल चमक आएगी। और जो मनोज धामा ना हुआ तो ये देख लो कार्यों का भी वोट ना मिलेगी। और ये पोलिंग काटने का सिस्टम भी मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है इसमें भी। अभी जैसे 2 दिन पहले असद अली मुखिया जी ने कहा था कि मेरी कौम मुझे वोट दे, मेरी कौम मुझे सपोर्ट करे, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहते आप? एक बार बताइए, मेरी कौम ने मेरा काम नहीं करा। उससे पहले जो बात है, हमारे जाकिर अली भाई थे जो बात है लोनी में, क्या कार्य करा मुझे बताओ। 5 साल पहले हम यहीं पर ही थे। मैं 25 साल से लोनी में रह रहा हूँ, 25 साल मेरी उम्र है, मुझे नहीं दिखा 5 साल के अंदर जितना बदलाव आया है। उन्होंने कौम के बिना पे वोट ले लिया और काम कुछ नहीं किया। कौम के बिना पे वोट किसे दे? एक बात तो बताओ, कौम तो कार्य के बिना पे वोट देगी, हमें कौम से मतलब नहीं है भैया। हम जो बात है हिंदुस्तान में रह रहे, हम यहाँ पे मुसलमान नहीं रह रहे, मुसलमान से मतलब नहीं हमें, हम सब भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मनोज धामा भी हमारे भाई है, नंद किशोर भाई भी हमारे भाई है, पर हमें मेन मुद्दा हमारा वोट का काम के लिए है बस। हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम जो बात है और बीजेपी की तरह नहीं है कि हम कौम की उससे वोट लड़ रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है। क्यों ऐसी बातें करें? हम भड़काऊ भाषण करते हैं क्या हमें? ये तो वो वाली हो गई, फूट डालो और शासन करो। मैं फूट डालने का कोई ना काम करना है यहाँ पे। अगर आप सबकी एकता से, आप सबने जैसे मनोज धामा के काम देखे, उस काम को देखने की बिना पे अगर वो जीत जाते हैं तो आपकी आगे क्या उनसे गुजारिश रहेगी, क्या क्या डिमांड्स रहेंगी कि आप चाहेंगे कि ये विकास और हो? किन किन क्षेत्र में और चाहेंगे? हम ये चाहते हैं जो हमारी छोटी मोटी गलियां बची उनमें थोड़ा बहुत विकास जो रह रहा है पहले, तो सबसे पहले वो पूरा हो। दूसरी बात, हमारे एरिया में, इस एरिया में सरकारी हॉस्पिटल अभी 2 नंबर बनना है, उसका मुहूर्त उनके हाथों से हो और उसमें डेवलपमेंट हो आगे भी आगे। दूसरी बात, हमारे एरिया और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ पे कोई भी लोनी के अंदर, लोनी इंटर कॉलेज के अलावा हमारे पास कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सबसे पहले कोई नहीं हो समझना, हमारे सारे बच्चे दिल्ली में पढ़ने जाते हैं। क्या रीजन है दिल्ली में पढ़ने का? दिल्ली का किराया 50 रुपए लगता है। नॉर्मल फैमिली के बाद 300 रुपए कमाने वाला कहाँ से देगा पैसे? कहाँ से देगा वो? 50 रुपए रोज बच्चे का रहने खर्चा है। इसीलिए लोनी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। लोनी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है? दिल्ली की वजह से। तो मनोज धामा से पहले सबसे पहले अपील करेंगे, हमें सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल और हमारे जो भी समस्या हमारे सामने आ रही है वो हल हो हमारी। हम ये कार्य उम्मीद रखते हैं 5 साल में आने वाले में, क्योंकि हमें लग रहा है वो कर देगा बंदा कार्य, तो उसने पहले 5 साल में कार्य करा है। तो हम आगे उम्मीद के बेस पे, कार्य के बेस पे वोट दे रहे हैं और वोट देंगे हम आगे भी, हमारी वोट आएगी तो। और ये हमारी जो बात है पोलिंग काटी गई है ना, ये हमारी वोटें काटी गई है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति है, दोबारा से में धांधलेबाजी है कुछ ना कुछ। मैं यही बात बोलूंगा, इसकी जांच दोबारा से होनी चाहिए, वरना मेरे घर की 21 वोटें आती है, हर बार डलती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो रही होंगी आपकी मेरी सारी वोटें आई है जो बात है। तो इस बार जो है आपकी तरफ से मनोज धामा जी है, हमारी मेरी तरफ से नहीं, सभी की तरफ। मस्जिद वाली गली में आरसीसी का उन्होंने बिछवा दिया रोड,
उससे पहले उसमें इतना इतना पानी था भाई साहब। नमाजी जो आते थे, नमाजी जो आते थे तो उसमें परेशानी होती थी सबको। और इस रोड पे 2 स्कूल है और तीसरा स्कूल आपके सामने इधर, इसमें पोलिंग हो रही है। तो इसमें भी जो बात है, मनोज धामा ने रोड बनवाया है तो हम कैसे बुरा कर सकते। और आप रोड को देख सकते हो आज, और अब से 5 साल पहले की रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। हमारे फोनों में फोटो पड़े हमारे आज भी, उनसे पीछे का बैकग्राउंड देखो आप, क्या हालत थी यहाँ पे। हाँ, और आज भाई लाइट में भी बहुत सुधार है। आप जैसे जागरूक वोटर से मिलकर काफी अच्छा लगा। जागरूक नागरिक और वोटर, और हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए, जिससे उसे अपने वोट की ताकत का पता होना चाहिए, उसे अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, उसे क्या चीज चाहिए वो पता होना चाहिए। जब वो वोट दे सकता है, जो अमूल्य वोट है वो दे सकता है, तो उसे ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। आपका तो वोट डाल दिया। किसको डाला है? कांग्रेस को। कांग्रेस को? दोनों। हाजी अंग्रेज को? हाँ। अच्छा, कांग्रेस को क्यों? यहाँ पर इतना ये लगा लो, बीजेपी ने इतना काम नहीं कराया कभी आज तक। ये लगा लो, हर गली बनी हुई है, हर गली। हमारे यहाँ की 2 गली है, 2 गली नहीं बनी हुई। मैं तुम्हें बताऊं, एक तो नमाजियों को बहुत दिक्कत होती है। क्या उन 2 गलियों में खाली कांग्रेस ही रहता है इसलिए नहीं बनी है? नहीं, मेन मसला पता है क्या मुस्लिम रहते हैं, मेन मसला यहाँ है। मैं तुम्हें बताऊं, इस गली में भी काफी मुस्लिम है, तो ये तो बनी हुई है। ये बनी हुई है मगर वो थोड़ी बनी हुई है। नमाजियों को इतनी दिक्कत होती है निकलने में, कूड़े की वजह से कोई वहाँ साफ सफाई नहीं करवाता। अगर साफ सफाई होगी तो किसी नमाजी को, किसी इंसान को दिक्कत थोड़ी होगी। रोड बना होगा, ना खम्भों पे लाइट है यहाँ पर, ना सही से खम्भे हैं गली के अंदर, व्यवस्था सारी कुछ भी नहीं है। खेत के अंदर जाके देख लो आप, पीछे की साइड इक्का दुक्का ही खम्भा मिलेगा, अन्नी तो बल्ली मिलेंगी तुम्हें खड़ी हुई वहां पर, बल्ली मिलेंगी, वो भी चंदा करके लाएंगे। 10 तू दे दियो, 10 तू दे दियो, 10 तू दे दियो, 10 हम दे देंगे, चंदा करके ही लाएंगे। आप इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, इस बार बदलाव चाहते हैं। मनोज धामा भी आए या कोई भी आए चेन में नहीं में, मगर ज्यादातर मैं तुम्हें बताऊं, ये पार्टी नहीं आनी चाहिए। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी नहीं आनी चाहिए। क्लियर, मैं बताऊं, बीजेपी ने सुधार नहीं कराया। कहाँ काम कराया बताओ, काम नहीं करा। आप क्या कहना चाहिए इस बारे में? मनोज धामा तो बीजेपी से जी, लेकिन अब के नहीं आएंगे, हैं? अब के नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। उन्होंने हमारे यहाँ काम ही नहीं कराया। मनोज धामा ने काम नहीं कराया? बनवाई है सड़कें, काफी बनवाई, लेकिन हमारी तरफ कुछ नहीं करवाया। अच्छा जी। तो आप इस बार बदलाव चाहते हैं? जी। बदलाव में वोट किसे दे रहे हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट दिए? जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फैज। फैज साहब, आपने किसे वोट दिया? मेरी वोट ही नहीं आई, काट दी मेरी वोट। वोट आपकी कट गई है? आधी तो वोट कट गई है हमारे पास। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ जिनकी वोट वोटों की वोट सर सारे मुस्लिमों के साथ ऐसा हुआ है। सारे मुस्लिमों के साथ? चारों के नहीं, कुछ हो गए। बीजेपी को दिया मैंने, मोदी जी। आपका नाम क्या है? अमन। अमन। मोदी जी को दिया मैंने। आपने मोदी जी को दिया? मोदी जी को जिताना है, फुल सपोर्ट।